प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदावंद से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जितने लोग इस पवित्र बाइबल के अध्ययन में लगे हुए हैं, प्रभु आप उनको आशीष दें और उसके बाद उनको इतनी हिम्मत दें कि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में दूसरों को बता सकें। बहन और भाइयों, आज का जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है वो है हमें सुसमाचार की आवश्यकता क्यों है। हमें सुसमाचार की ज़रूरत क्यों है। वाई वी नीड द गॉस्पल। तो इससे पहले कि आज का हम अपना बाइबल स्टडी का विषय शुरू करें, मैं पवित्र बाइबल में से रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 18 आयत से 23 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें पौलुस हमें बताते हैं और कहते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में जाहिर है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, जाहिर किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण यानी उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तो जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों को द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ आपके सामने 23 आयत। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की शक्ल में बदल डाला। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज का जो हमारा स्टडी का सब्जेक्ट है वो यही है कि हमें सुसमाचार की आवश्यकता क्यों है। वाई वी नीड द गॉस्पल। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह की जय मसीह। और पिछले हफ्ते हमने सुना कि पवित्र बाइबल के बारे में मनुष्य का दृष्टिकोण यानी देखने का नज़रिया, द बाइबल्स व्यू ऑफ मैन, ये हमने पिछले वीक देखा। और आज की स्टडी का विषय है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि हमें सुसमाचार की आवश्यकता क्यों है। वाई वी नीड द गॉस्पल। आज का हमारा कैनन ऑफ डॉट का 3 और 4 आर्टिकल इसी पर आधारित है। आज का जो हमारा आर्टिकल 4 है वो पूछता है, प्राकृतिक यानी नेचर के प्रकाश की कमी की बात करता है। तो यहाँ प्रकृति यानी नेचर के प्रकाश का क्या मतलब है, ये एक प्रश्न है हमारे लिए। ये पाप में गिरने के बाद मनुष्य के प्रकाश का क्या मतलब है।
और दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये पाप में गिरने के बाद मनुष्य में परमेश्वर की छवि की चमक या अवशेषों को दर्शाता है, उनको दिखाता है। पाप के कारण परमेश्वर के साथ मनुष्य की छवि यानी कि इमेज टूट जाती है। जब मनुष्य ने, मैंने पहले आप पिछले हफ्ते बताया था, जब आदम हव्वा ने पाप किया, उसके बाद उनकी जो परमेश्वर के साथ संबंध था वो टूट गया। फिर भी पापी और गिरे हुए मनुष्य में परमेश्वर की छवि की चमक बनी रहती है। एक टूटे हुए शीशे में हम अपनी शक्ल देखते हैं, लेकिन एक गंभीर रूप से विकृत, बुरी तौर से बिखरी हुई वो चमक को हम देखते हैं। और वे चमक हमें बचाने या हमें परमेश्वर के साथ सही संबंध में लाने के लिए काफ़ी नहीं है, वो अपर्याप्त है। ये अपर्याप्त शब्द का अर्थ है कि चमक इतनी अच्छी नहीं है कि परमेश्वर हमें स्वीकार कर सके। और आज का आर्टिकल हमें बताता है कि हमें अपनी छवि यानी इमेज को नया बनाने के लिए और हमें बचाने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता क्यों है। तो आइए पहले हम सुनेंगे वे चमक क्या है। तो पाप में गिरने के बाद मनुष्य में परमेश्वर की छवि की ये चमक क्या है। यहाँ पर हम आर्टिकल 4 में चमक का जिक्र करते हैं। पहला, पापी आदमी अभी भी धार्मिक है। पापी आदमी अभी भी धार्मिक है। निश्चित रूप से मनुष्य का पाप में गिरने के बाद उसमें कुदरत का कुछ प्रकाश बचा है, जिससे वो परमेश्वर के बारे में कुछ धारणाओं को बनाए रखता है। इसलिए पापी मनुष्य परमेश्वर के बारे में कुछ ज्ञान रखता है। अगर हम पवित्र बाइबल में रोमियो की पत्री पढ़ें, उसके पहले बाब की 19 और 20 आयत, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ी थी, मैं एक बार फिर आपको याद में दिलाने के लिए पढ़ता हूँ। और लिखा है 19 और 20 आयत में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, जाहिर है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण यानी उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के जरिए देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अजीजों, परमेश्वर ने मनुष्य को एक धार्मिक प्राणी के रूप में बनाया। आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया था। परमेश्वर ने मनुष्य को उसे यानी परमेश्वर को जानने के लिए और उसके साथ एक रिश्ते में कायम रहने के लिए बनाया था। परंतु पाप के कारण मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ बिगड़ गया और इसलिए मनुष्य झूठे देवी देवताओं की पूजा करता है। ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि मनुष्य परमेश्वर के बारे में कुछ धारणाएं रखता है। मेहरबानी से ध्यान दें, प्रेरित पौलुस एथेन के लोग से क्या कहते हैं। अगर हम प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसकी 22 और 23 आयत पढ़ें तो हमें पता चलता है। और तब पौलुस ने
अरियुपस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेन के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, जिसकी इबादत करते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पर। पापी मनुष्य में अभी भी तर्क करने की क्षमता है। पापी मनुष्य में अभी भी तर्क करने की क्षमता है। Sinful man still has ability to reason। अजीज़ों, निश्चित रूप से मनुष्य के पतन के बाद, जब उसको बाग़ एदन से उन्होंने पाप किया, आदम और हव्वा ने, और पतन के बाद मनुष्य में प्रकृति का कुछ प्रकाश बचा है जिससे वह प्राकृतिक चीज़ों के बारे में कुछ धारणाओं को बरकरार रखता है। मनुष्य की कुछ महान उपलब्धियों के बारे में सोचें। परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत अकल भी दी और उसकी उपलब्धियों को बारे में अगर हम सोचें, जैसे विज्ञान, मेडिकल, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी और वास्तुकला, ये मनुष्य की प्राकृतिक उपलब्धियां हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आज के विमानों के हवाई जहाज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि पीछे इंजीनियर कि किस तरह से प्लेन हमारे को ऊपर ले जाता है, ये मनुष्य की उपलब्धियां हैं। लेज़र सर्जरी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वगैरह। पवित्र बाइबल में अगर हम पहला राजा, पुराने नियम में पहला राजा उसका 5 अध्याय के 18 आयत में अगर हम देखें तो हम पढ़ते हैं, राजा सुलेमान ने भी अविश्वासियों को, अर्थात सूर के राजा हीराम के आदमियों को मंदिर बनाने के लिए काम पर रखा, क्योंकि उनके पास कारीगर कौशल और शिल्प कौशल था। वो कारीगर बहुत ही उम्दा थे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3। पापी आदमी में नैतिकता की भावना होती है। पापी आदमी में नैतिकता की भावना होती है। क्या सही है और क्या गलत है। हर एक आदमी जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। मनुष्य के पतन के बाद मनुष्य में प्रकृति का कुछ प्रकाश बचा है जिससे वह सामान्य और शर्मनाक के बीच में अंतर के बारे में कुछ धारणाओं को बरकरार रखता है। मनुष्य जानता है गलत और सही के बारे में। रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय की 14 और 15 आयत में पौलुस प्रेरित लिखते हैं, फिर जब अन्य जाति के लोग जिनके पास व्यवस्था का मतलब लॉ नहीं है, वो स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है, लॉ है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने मनों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक यानी उनके मन भी गवाही देते हैं और उनकी चिंताएं परस्पर दोष लगाती हैं या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं। हालांकि अन्य जातियों के पास परमेश्वर की व्यवस्था यानी कि परमेश्वर के कानून, परमेश्वर के लॉ नहीं हैं, फिर भी वे
कुछ धारणाएं रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है या क्या बुरा है। मेहरबानी से ध्यान दें कि अन्य धर्म के लोग और आम आदमी सामान्य रूप से व्यभिचार, हत्या या चोरी के लिए नैतिक घृणा जाहिर करते हैं। जब वे उन चीज़ों को करते हैं तब वे इसे छिपाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि ये उनके दिलों पर लिखा है, ये बात कि क्या गलत है और क्या सही है। एक पापी आदमी में भी पुण्य, वर्च्यू की भावना होती है। A sinful man has a sense of virtue. निश्चित रूप से पतन के बाद मनुष्य में प्रकृति के कुछ प्रकाश बचे हैं जिससे वह पुण्य और बाहरी व्यवस्था के लिए कुछ सम्मान दिखाता है। वह ईमानदारी और दूसरों की मदद करने जैसे अच्छे काम करने के लिए कुछ सम्मान रखता है। अभी हाल ही में हमने देखा दिल्ली शहर में, अभी हाल ही में के तूफ़ान के बारे में सोचें। पड़ोसी और दूसरे लोगों एक दूसरे की मदद कर रहे थे जो गंभीर रूप से इस तूफ़ान से प्रभावित हो रहे थे। वे गिरे हुए पेड़ों को साफ करने में मदद कर रहे थे, मलबे और दूसरी सामान्य सफाई में अपना योगदान कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस तरह प्रेरितों के काम उसके 28 बाब की 2 आयत में हम पढ़ते हैं, पौलुस प्रेरित बताते हैं कि जब वो मिलेते टापू में आए तो उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि वर्षा के कारण जो बरस रहा था, बारिश हो रही थी, और जाड़े के कारण उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। तो वो लोग जो कि अन्य देवी देवताओं को मानते थे, उनके पास भी इतनी अकल थी कि उन्होंने पौलुस और उसके साथियों की सेवा टहल की। हम अपनी रोज़ाना के जीवन और समाज में व्यवस्था की भावना, लॉ की भावना भी देखते हैं। परमेश्वर हम पर एक नागरिक प्राधिकरण का उपयोग करता है जो न्याय और पुलिस बल का प्रशासन करता है उस देश के नागरिक, उस शहर के नागरिक की सुरक्षा के लिए, और जो हमारे समाज से बुराई और रक्षा और रोकथाम करता है। पौलुस रोमियो के नाम अपनी पत्री में लिखते हैं, उसके 13 अध्याय की 4 आयत में, और कहते हैं क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर के सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वालों को सजा दें। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस बल है, व्यवस्था है, कानून है, यह हमें गलत कामों से रोकने में हमारी सहायता करते हैं, और हम कुछ गलत करते हैं तो ये हमारे को दंड देते हैं। तो पौलुस उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। हमारा अगला पॉइंट है, ये चमक, ये झिलमिलाहट, ये सब भी भ्रष्ट है। इवन दीज ग्लैमर्स दे आर करप्ट। आर्टिकल 4B में हम देखते हैं, क्या ये चमक या ये झिलमिलाहट
जहाँ तक जाती है अच्छी है, ये एक प्रश्न है। क्या ये आदमी को मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं? इसका उत्तर है नहीं। आदमी इन चमक, इन झिलमिलाहट का ठीक से उपयोग नहीं करता है। आदमी परमेश्वर के वचन, ज्ञान और सच्चे रूपांतरण तक पहुंचने से इतनी दूर है कि वह प्राकृतिक और नागरिक मामलों में इसका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं करता। ये प्रकाश चाहे कुछ भी हो, मनुष्य ने इसे अपनी दुष्टता से उसे पूरी तरह से अशुद्ध कर दिया है। अगर हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पढ़ें, जो कि मैंने पहले, आज का जो हमारा विषय है, इसी आयत को एक बार हम फिर देखें। 18 आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का गुस्सा तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मैं उदाहरण दूँ आपको एक एग्जाम्पल। कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के बारे में कह सकता है जो एक झूठे ईश्वर की पूजा करता है। ये ठीक है, कम से कम वो ईश्वर की पूजा करता है, ईमानदार है और अपना पैसा दान में देता है, पर ये उसे एक सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास नहीं ले जाते। क्योंकि वो एक मूर्ति पूजा, ये उन देवी देवताओं की पूजा कर रहा है जो कि जीवित नहीं है, और वो उसे एक सच्चे जीवित परमेश्वर के पास नहीं ले जाता। इसके बजाय उस आदमी को प्रकृति या के प्रकाश या मनुष्य में परमेश्वर की छवि की चमक का उपयोग करने के लिए अपने पापों के पश्चाताप करने की उसको ज़रूरत है, आवश्यकता है। और जब तक वो अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता एक सच्चे परमेश्वर से, ना कि किसी मूर्ति के आगे या किसी देवी देवताओं के आगे, बल्कि एक सच्चे परमेश्वर के आगे, जब तक वो अपने पापों की क्षमा नहीं मांगता अपनी मुक्ति के लिए, तो उसकी ये पूजा, ये सब व्यर्थ है। ये चमक, ये झिलमिलाहट मनुष्य को सही रास्ते पर नहीं ले जाते, बल्कि ये मनुष्य को बिना किसी बहाने के छोड़ देती है। जैसा कि हमने अपने अगले आर्टिकल्स में सुना था, और अब हम अपना 4 आर्टिकल में सुनेंगे। इसलिए मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं है। Therefore man has no excuse। ऐसा करने में मनुष्य बिना किसी बहाने के खुद को परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है। आज की हमारे पाठ में 20 आयत में पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्योंकि उसके यानी परमेश्वर के अनदेखे गुण यानी उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। अजीजों, गिरे हुए मनुष्य को इस बात के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है कि कैसे वो अपने अंदर परमेश्वर के स्वभाव की इन चमकती झलकियों का उपयोग करता है। मनुष्य उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जवाबदेह है और उसके पास कोई बहाना नहीं है। वह बिना धन्यवाद दिए या परमेश्वर की महिमा के लिए जो कुछ परमेश्वर उसे देता है वह उनका इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की ज़रूरत है। और आज का हमारा सब्जेक्ट यही है कि हमें सुसमाचार की आवश्यकता क्यों है। हमें प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की
आवश्यकता है। और ये हम सिर्फ सच्चे और जीवित परमेश्वर को केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पर विश्वास करने के लिए और उस पर विश्वास करने के जरिए से ही हम इसे जान पाते हैं। बहन और भाइयों, अब सिर्फ एक ही पुल हम सब के लिए बचा है, एक ही ब्रिज, एक ही पुल, एक ही रास्ता, और वो रास्ता है स्वयं प्रभु यीशु मसीह, एक जीवित परमेश्वर जिन्होंने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया और हमें मृत्यु से आज़ाद कराया। और वो रास्ता क्या है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास यानी परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। तीमुथियुस भी अपनी पत्री में कहते हैं, पहले तीमुथियुस 2 अध्याय की 5 आयत में तीमुथियुस कहते हैं, तीमुथी, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक मीडिएटर यानी प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य हैं। तो बगैर प्रभु यीशु मसीह के कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। रास्ता एक ही है और वो रास्ता है हमारे प्रभु यीशु मसीह, एक जीवित परमेश्वर। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए, अपनी धन दौलत या अपनी बड़ी पोस्ट पर नहीं, बल्कि इस बात पे गर्व होना चाहिए, इस बात का घमंड होना चाहिए कि हम एक जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक जीवित है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। तो आइए हम इस बात का संकल्प लें कि हम अब उस राजा के राज्य की इंतज़ार कर रहे हैं जो एक बार फिर इस संसार में आएगा। परमेश्वर से हिम्मत मांगे कि प्रभु हमें इतनी तौफीक दें कि हम आपके वचन को रोज़ाना पढ़ें। आत्मिक भोजन है ये हमारा, और इसके बाद प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि इसको हम भली भांति समझ के दूसरों को बताने के काबिल बन सकें। एक बार फिर मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, जितने लोगों ने इस स्टडी में भाग लिया। परमेश्वर आप उनको आशीष दें, आप सबके परिवारों पर आशीष रहे, और आने वाला सप्ताह आप सबके परिवारों पर और आपके सब मिलने वालों पर शांति और शलोम हो। आमीन।